जैसा कि आप सब जानते हैं, फिर से रिपीटेड डिक्लेरेशन वीडियो इज फॉर रिवीजन ओनली। ठीक है, अब हम आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहले तो करंट क्या होती है, टाइप्स ऑफ करंट क्या होते हैं, अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस क्या होते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे कि हम वोल्टेज भी बोलते हैं वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, ओम्स ला क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। फिर उसके बाद जैसे जनरेटर, ट्रांसफार्मर, मोटर, डायनमो, ये सब क्या काम करते हैं, किस पोटेंशियल किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, वो सारी चीज़ें एक एक करके देखते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं करंट से। करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज, है ना। डायरेक्शन क्या होगी? करंट तो हो गया रेट ऑफ फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या होगी? रिवर्स ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये ध्यान रखिएगा। रिवर्स ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्शन मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। या इसे हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, सेम इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बट इसे आप अवॉइड करके आप रिवर्स ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही याद रखिएगा। ठीक है। यूनिट क्या होती है करंट की? एम्पियर। एक एम्पियर बराबर क्या होता है? एक कूलाम पर सेकेंड। ठीक है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसी, डीसी, दो तरह की करंट्स होती हैं। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में भी कि करंट विच रिवर्सेस इट डायरेक्शन मेनी टाइम्स अ सेकेंड एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल पे अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, जैसा कि आप देख रहे हो, इसे बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। पावर सप्लाई में जनरली यही यूज होती है। लॉसेस लेस होते हैं डीसी से, इसलिए ट्रांसमिशन इसका लॉन्ग दूरी तक, लंबी दूरी तक ट्रांसमिशन पॉसिबल है ज़्यादा अच्छे से, है ना। डायरेक्ट करंट क्या होती है? यूनिडायरेक्शनल, वन डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मेंटेनिंग ए कांस्टेंट पोलैरिटी। एक कांस्टेंट पोलैरिटी मेंटेन करते हुए एक ही डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक चार्ज आए वो कहलाएगा डीसी करंट। पावर सप्लाइड बाय बैटरी इज द एग्जांपल ऑफ डीसी करंट। ठीक है। आते हैं अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है भाई? प्रेशर डेवलप्ड बाय ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बैटरी और जनरेटर। ये एक तरह से ड्राइविंग पोटेंशियल देता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने के लिए पुश देता है। एक तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टार्ट करने के लिए, मतलब करंट को स्टार्ट करने के लिए जो पुश की रिक्वायरमेंट होती है ना, वही जो फोर्स पुश देता है ना, उसी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हो। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कंजम्पशन के रेट को हम इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। यूनिट वाट में होता है या जूल पर सेकंड होता है। पावर क्या होता है? करंट गुणे पोटेंशियल डिफरेंस, P बराबर वी आई। ठीक है, P बराबर वी आई। चलो, इससे पहले हम पावर पे आए, थोड़ा सा कुछ और बेसिक बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। जैसे हमने करंट देख लिया, टाइप्स ऑफ करंट देख लिया, अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देख लिया, पोटेंशियल वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, ये तीन चीज़ें देखने के बाद, ओम्स लॉ देखने के बाद फिर आते हैं पावर पे, है ना। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देखिए, वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए स्पेसिफिक पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इन्फिनिटी से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के दौरान जो काम किया गया उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट होती है उसकी वोल्ट। इन्फिनिटी से हम ले आए किसी एक पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, उसे बोला गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए स्पेसिफिक पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब लेकिन इसी इलेक्ट्रिक फील्ड से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए इसी चार्ज को जो काम किया गया उसे बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव ए पॉजिटिव चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब दो पॉइंटों के बीच जो भी डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस है।
वी से डिनोट करते हैं वर्क डन अपन फ्लो चार्ज, डब्ल्यू बाई क्यू, वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू वोल्ट या जूल पर कूलम, ठीक है, डब्ल्यू बाई क्यू ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, यूनिट उसकी होती है ओम। होता यह है कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर, मतलब ये फिजिकल क्वालिटी है कंडक्टर की जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रेजिस्ट कर रही है, इसीलिए इसका नाम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हो गया। फिर उसके बाद आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है करंट थ्रू ए कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस 2 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट के बीच जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज डिफरेंस के। तो अब भाई इसका मतलब क्या है, V प्रोपोर्शनल टू I, मतलब V इज इक्वल टू R इंटू आई। R एक कांस्टेंट है जिसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये वाला फार्मूला इलेक्ट्रिकल में सबसे इंपॉर्टेंट है, V बराबर R इंटू आई, ध्यान रखिएगा, V बराबर R इंटू आई। अब फैक्टर्स कौन कौन से रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेंगे, एक तो उसकी लेंथ अफेक्ट करेगी, जितनी ज़्यादा लेंथ उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस। एक उसका एरिया है, जितना ज़्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस। दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो आर बराबर एल बाई ए, आर बराबर रो एल बाई ए। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये केवल मैटर पे डिपेंड करेगी, ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करेगा, है ना। अब ये हम ओम्स लॉ तक आ गए। आगे इलेक्ट्रिक पावर। हाँ, पावर बहुत अच्छे से समझ लें, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से क्वेश्चन थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल वाइज भी आते हैं, इसलिए इसे बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। पहले तो P बराबर वी आई याद रखो। V बराबर क्या था, आई आर, V बराबर आई आर। अब P बराबर वी आई, ये दो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार देखो, V बराबर आई आर, P बराबर वी आई, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक पावर, कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। ये इधर चला गया गुणे में इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम, इसी को वाट आवर बोलते हैं। E बराबर P इंटू टी, E बराबर P इंटू टी, P बराबर वी आई। तो E बराबर V इंटू आई इंटू टी। V मतलब वोल्ट, I मतलब एम्पियर, T मतलब आवर। वाट वोल्ट एम्पियर आवर बाई 1000, वाट आवर बाई 1000, ये नंबर ऑफ यूनिट्स। यहाँ पे कई बार पूछ लेता है कि इतने वोल्ट का बल्ब है, इतने एम्पियर की धारा जा रही है, इतने घंटे तक जल रहा है, तो कितना यूनिट होगा, ये सीधे सीधे क्वेश्चन होता है, ठीक है। और एक यूनिट कितना होता है, इलेक्ट्रिसिटी इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाई लोड ऑफ 1 किलोवाट पावर रेटिंग इन 1 आवर, मतलब 1 किलोवाट पावर रेटिंग का कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो अगर 1 घंटे तक चला दोगे तो 1 यूनिट खर्च हो जाएगी, ये होता है 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अब कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे जनरेटर, पहले भी हमने एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। फिर मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बदलता है। AC DC दोनों से मोटर चल सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे काम करता है ना। डायनमो क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, क्रिएट करता है DC करंट यूजिंग ए कम्यूटेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, ये डायरेक्ट करंट बना रहा है। जनरेटर हमारा सेम काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएगा, AC करंट बनाएगा, है ना। ट्रांसफार्मर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी डायनमो जैसा ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करेगा। ट्रांसफार्मर करेगा इंक्रीज या डिक्रीज वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, मतलब वोल्टेज कम ज़्यादा करने का काम करेगा ट्रांसफार्मर, सीधा सीधा। दो तरीके से हो सकता है, एक तो स्टेप अप कर सकता है, वोल्टेज अगर कम आ रहा है तो उसे ज़्यादा बढ़ा दे, स्टेप अप बोलेंगे। स्टेप डाउन, वोल्टेज अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसे कम कर दे, स्टेप डाउन बोलेंगे। यूज़ क्यों करते हैं ट्रांसफार्मर, क्योंकि भाई कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो हमारा मेन वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज, उससे कम या ज़्यादा पे काम करने के लिए बनी हुई है, तो उस कंडीशन में हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है समाप्त। थैंक यू, बाय बाय।